जैसे जैसे वस्तु को देखेंगे तो आपको समझ में आया कि वस्तु क्या है। ये हम्म। बहुत बड़ा सवाल है कि नासवान है कि नासवान नहीं है। हम्म। इसको पर पहले तो मल्टीपल एंगल से देखना आना चाहिए, नहीं तो आप फिर खो जाओगे। हम्म। एक वस्तु है, जैसे ये वस्तु है, इसमें अभी कैसे मैं देखता हूँ, मैं इसकी लंबाई देख सकता हूँ, वो भी इसका गुण है। मैं इसकी चौड़ाई देख सकता हूँ, वो भी इसका गुण है। मैं इसकी ऊंचाई हम्म। देख सकता हूँ, वो भी उसका गुण है। मैं इसका वजन देख सकता हम्म। हूँ, वो भी इसका गुण है। कितनी सारी चीजें देख सकता हूँ इसमें। लंबाई भी गुण है। जहाँ जो ऊपर उसको देख रहे हैं उसमें वो ऊपर ऊपर सभी सारे गुण ही वो उसके सारे गुण ही हुए, कैमरा हुआ, स्क्रीन हुआ, कांच। हाँ एग्जैक्टली। तो हम्म। कोई एक तरफा अगर देखेगा तो वो बोलेगा नहीं नहीं लंबाई ही होती है। कोई बोलेगा कि क्या है और क्या नहीं है। तो पहला विभाजन ये हुआ कि क्षर है और अक्षर है। हम्म। अब क्षर और अक्षर की भी वापस देखने के नजरिए हैं, अलग अलग अपेक्षाएं हैं। बाकी साइंस तो बोलते हैं कोई भी चीज नासवान नहीं है। अच्छा। कोई भी चीज, जैसे आज कोयला है तो आप इसको जलाओगे तो राख बन जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा। नाश नहीं होती, परिवर्तित होती है। हम्म। नाश तो किसी का भी नहीं कर सकते आप। तो फिर अक्षर कहाँ से आया। हम्म। प्रश्न उठेगा ना। हम्म। नष्ट हो गई, कैसे नष्ट हो गई। अपन बोलते हैं शरीर नासवान है, तो सही गलत है, दोनों है। दोनों दोनों है। कैसे। शरीर तो खत्म हो जाएगा, जलेगा, राख तो बनेगी उसकी। हम्म। राख थे तो है वो, नाशवान नहीं हुआ मतलब। सही बात है। शरीर की वो पर्याय। वो शरीर रूप जैसा विकास दिखता था वैसा तो नहीं है ना भाई। हम्म। पहले जैसे विकास दिख रहा था, या कोई भी जिसकी वैसा नहीं है। आकृति थी, वो तो भी राख हो गई। तो वो आकृति वो तो तो नहीं। हम्म। तो जो आकृति है उसका ऐसा बदलने को नाम दिया पर्याय। कोई भी वस्तु की पर्याय, पर्याय नासवान है। पर्याय का मतलब उसकी चेंजिंग फॉर्म। पर्याय का मतलब ये हम्म। चेंजिंग फॉर्म है। हम्म। तो चेंजिंग फॉर्म हमेशा बदलती रहती है, कोई भी वस्तु की। और जो वस्तु है उसका मूल स्वरूप है वो कभी नहीं बदलता। तो अपनी जाति को नहीं छोड़ते हुए उसी जाति में, अब जातियां फिर कौन सी जाति, क्लासेस बताई भगवान अलग अलग। एक पुद्गल जाति है, एक जीव जाति है। जीव जाति का एक अलग, फिर जाति का विभाजन कैसे किया कि जीव जाति अलग जाति है और अजीव जाति अलग जाति है। जीव किसको बोला है, जिसमें देखने जाने की शक्ति होती है। देखने जाने का जो गुण है उसको जीव बोला है। जिसमें देखने जाने का गुण नहीं है उसको क्या बोला है, अजीव। हम्म। तो अपने आज अपने अपने आसपास में देखो कौन सी चीज आपको जीव लगती है, कौन सी चीज अजीब लगती है, तो आपको विभाजन हो जाएगा। जिसमें देखने जाने की शक्ति है वो जीव है, और जिसमें देखने जाने की शक्ति नहीं है वो अजीब है। तो ये भी गहराई से देखना आया तब हुआ ना। नहीं तो किसी को पूछो जीव की परिभाषा क्या है। जीव की परिभाषा हिलता डुलता, हिलता डुलता, कार भी हिलती डुलती है। तो जीव है क्या वो कार। अब समस्या ये है कि निरंतर बदल रहा है और फिर भी है, निरंतर है। ये कैसे हो सकता है, ये अनिकांत है। निरंतर कोई वस्तु है और बदल रही है। कुछ स्थायित्व है और कुछ अस्थायित्व है। वस्तु तो वैसी ही है, अपनी दृष्टि अपूर्ण होती है। हमारी स्थायी हम्म। हो जाएगी तो स्थायी दिखेगा, और अस्थायी पे जाएगा तो अस्थायी। वो वस्तु तो कुछ बदलती नहीं, अपने देखने का स्वभाव बदलता है। सुनार है, सुनार अभी हार मान लो पाइजे बना रहा है, हार का पाइजे बना रहा है। तो जब आप हार से पाइजब देख रहे हो तो आपको लग रहा है बदल रहा है। अगर आपकी नजर सोने पे है तो कुछ नहीं बदल रहा है, सोना ही है पहले भी अभी भी। कहाँ देख रहे हो। जहां देख रहे हो, आंशिक देख रहे हो, उसका नाम है न्याय। और जो पूरा देख पाते हैं उसका नाम है प्रमाण। न्याय और प्रमाण में यही फर्क है।
नए का मतलब जिस एंगल को आप देख रहे हो वो मुख्य हो जाता है, दूसरा एंगल गौण हो जाता है। ये देखने की दृष्टि है। थोड़ा भारी लग रहा है, समझ में आ रहा है? क्या है? पूरा देखने को प्रमाण कहेंगे? हाँ पूरा देखने को प्रमाण कहेंगे? हाँ, पूरा देखने को प्रमाण है। किसी भी एंगल से, एक एक एंगल से देखेंगे उसको नहीं। एक साथ जो वस्तु एक साथ जब आप देख पाते हो, आप पर्याय और जो ध्रुव है दोनों को एक साथ देख लेते हो, तो द्रव्य बन जाता है। हम्म। कुछ वस्तु, हर एक वस्तु में एक ध्रुवपणा है और उसका एक पर्यायपणा है, और वो हर वक्त है, दोनों है। हर वक्त वस्तु है और हर वक्त वस्तु बदल रही है। ये थोड़ा एकदम घुसता नहीं है। वस्तु है और बदल रही है मतलब क्या? तो इसको प्रायोगिक देखना तो क्या करोगे आप जाके सुनार की दुकान पे खड़े हो जाओ, उसको बोलो कि भाई अभी ये हार लाए हैं आपने, और उसको आप गड़ा के वो पाइजे बनाने वाला है। हम्म। तो हार लाए तब क्या था? वो हार था, सोना भी था और हार भी था। हाँ के ना? हाँ जी, हाँ जी। और जब उसको गड़ाएंगे तो क्या होगा? हार खत्म हो गया और वो हम्म। वो बन गया, क्या बोलते हैं, इंगोट या बिस्किट बन गया। कैसे बदलते हैं? एक गुण में लेवल, जैसे उन्होंने शब्द यूज किया इंटेंसिटी। एक लेवल क्रोध आपको आ रहा है, राइट? अब क्रोध बदल गया, ये पर्याय हो गया। और 25 से 100 हो गया तो भी बदल गया। अब पहले इरिटेशन भी क्रोध है। है, सोचना भी क्रोध है। सोचना क्रोध नहीं है, थोड़ा समझना पड़ेगा। जो सोच इरिटेशन क्रोध है। है, इरिटेशन क्रोध है, किसी के बारे हाँ में घृणा इरिटेशन, करना वो भी क्रोध इरिटेशन है। नहीं, जो आप बोलना चाह रहे हो उसका शब्द है, तात्विक शब्द है विभाव। हम्म। ईर्ष्या, क्रोध, मान, माया, लोभ, चुगली, कपट, छल, ये सब एक प्रकार का नाम है, उसका नाम है विभाव। हाँ। विभाव का बराबर। मतलब विकृत भाव। विकृत भाव का मतलब विपरीत भाव, हमारी आत्मा के विपरीत वाले भाव है। हम्म। विभाव का मतलब विकृत, डिफॉर्म्ड। हमारा फॉर्म क्या है? हमारा फॉर्म चुक गए। हमारा है हमारा फॉर्म क्या है? इन फॉर्म। हम अंदर वाली फॉर्म है। अंदर वाली फॉर्म का मतलब हम इनफॉर्म, मतलब हम जन्मजात ज्ञानी है। इंफॉर्मेशन वो है जिसके पास इनफॉर्म है। इंफॉर्मेशन का मतलब ये है कि जिसको इनका फॉर्म पता है। हम्म। हम इनफॉर्म्ड है। कहाँ है हम इनफॉर्म्ड? हम आउट फॉर्म्ड है। आउट फॉर्म में दौड़ा जा रहा है, उसको इन फॉर्म तो पता ही नहीं है। हम्म। तो फिर आउट फॉर्म्ड वाली कौन सी इंफॉर्मेशन है? वो भी आउट फॉर्म की भी इंफॉर्मेशन है, कि ये कंपनी एक्ट में अभी ये क्लॉज आ गया, दिस इज ऑल्सो इंफॉर्मेशन। हम्म। बट दैट इज द इंफॉर्मेशन ऑफ आउट फॉर्मेशन। हम्म। समझ में नहीं आ रही, ये गुरु के पास बैठेगा समझ में आता है। बराबर So, है। बाहर से आ रही वो। बाहर से आ रही, बाहर के लिए ही है। बाहर के लिए हम्म। ही है वो, अंदर के आपका लिए है ही कल्याण नहीं। नहीं करेगी, आपका कल्याण नहीं करेगी। ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन सीखोगे, एक फीस आ जाएगी, वो शरीर का कल्याण करने में काम आएगी, बस उतना समझने का। समय की दृष्टि ये उसको उसी रूप में समझता है, उसको नकारता भी नहीं है। नकारता जो बुद्धू नकारता है। पैसे आ रहे तो तेरे को तकलीफ क्या है यार, तो बीच बीच में क्यों अंगुली कर रहा है? नहीं, मैं अध्यात्म सीख के आया, तो अध्यात्म को रहने दे। ये काम आएंगे पैसे, लेने दे, रहने दे। आ रहे तो क्लाइंट दे रहा तो क्यों नहीं लेना है अपने को? लेकिन उसका महत्व कितना है, उसका रूप कितना, उसको उतना ही, उतनी औकात में रखता है। जिसकी जितनी औकात है उसकी औकात को पूरी जानता है। यही सम्यक दृष्टि है। हर एक चीज की अपनी औकात और हर एक चीज का अपना अस्तित्व है। तो उसको अस्तित्व को क्यों नकारता है कि 100 रुपए आ रहे हैं? तो इसलिए धर्म का मतलब ये भी नहीं है कि जो पैसे हैं उसका अस्तित्व को नकारो। ये मतलब समझाया धर्म का, कौन बोला भाई ये? पैसे को क्यों नकारने का? किसने बताया था? ये अज्ञानी है मूल में। और वही शाम को बोलेंगे चंदा लिखाओ वापस, तो चंदा कहाँ से आया? अभी तो आपने बोला पैसे कुछ काम के नहीं है। तो कोई पूछ ले तो कहीं गुस्सा ही जाएगा। समझाने जी। हाँ हाँ, सही बात। सुबह तो कहीं कह रहे हो, मानो कहीं कह रहे नहीं नहीं, वो तो आश्रम में चाहिए था। आश्रम में तो मैं ही तो मैं भी यही तो रो रहा था, वही रो रहे थे कि मतलब कि जो हो। आप भी वही रो रहे हो, हम भी वही रो रहे थे, दोनों एक जैसे ही है ना भाई। हम्म। हैं? तत्व नहीं पकड़ में आता है, इसलिए आदमी घूम जाता है, किधर चला जाता है, हम्म। कहाँ चला जाता है। इतने सारे, मैं तो कह रहा हूँ बहुत ब्लेस फील करो, तत्व का अंतिम छोर पकड़ में आ गए। मेरे को
इतना आनंद है जिसको मैं एक्सप्रेस नहीं कर सकता। करोड़ों रुपए का धन हो गया मेरे, लाखों फ्लाइट के बाहर खड़े हैं सब एरोप्लेन उड़ाने के लिए, आत्मा को उड़ाने के लिए। शरीर को उड़ाने के लिए एरोप्लेन नहीं होंगे, चलेगा। एक दृष्टि वहां जाती है तो आदमी क्या वो देख रहा है, हार से पाई जब तो सोना छूट रहा है, सोना देख रहा है तो हार छूट रहा है। फिर दोनों एक साथ देख लेना, दोनों है, वो दोनों एक साथ देख पाता है, वही सम्यक दृष्टि, वही सर्वज्ञता की वहां से बात चालू हो जाती है। जिसको कभी कभी क्या, एक पकड़ेगा तो दूसरा छूट जाएगा, दूसरा पकड़ेगा तो पहला छूट जाएगा। उत्पाद व्यय पकड़ेगा तो ध्रुव छूट जाएगा, ध्रुव पकड़ेगा तो उत्पाद व्यय छूट जाएगा। उत्पाद व्यय का मतलब उसको भगवान ने नाम दिया उत्पाद व्यय, एक तरह से डिस्ट्रॉयर बोलते हैं ना शिव को। वो डिस्ट्रक्शन किसका होता है, पर्याय का होता है। इस सारे पर्यायों का डिस्ट्रॉय कर देते हैं शिव, खत्म कर देते हैं, ध्रुव में ले आते हैं। पर्याय की कितनी ताकत वो बताते हैं शिव। ताकत शिव, जो पर्याय का दूसरा नाम पार्वती है, जगदम्बा है उसका नाम, जो संसार चलाती है। संसार वहां से चलता है पर्याय से। अब ड्राइवर की पर्याय, कोई आदमी ड्राइवर चला रहा है तो वो ड्राइवर गाड़ी चलाने तो वो एमडी थोड़ा चाहे, और एमडी चलाने तो वो ड्राइवर थोड़ा चाहे। जिसका जो यूटिलिटी है वही आप संसार में उपयोग कर सकते हो। तो वहां कौन मुख्य है, पर्याय मुख्य है। नहीं नहीं, ये तो सबकी आत्मा सेम है जी, अभी बोला है, प्रवचन में आया था कि एमडी का भी आत्मा, ड्राइवर का आत्मा, सबका सेम ही है। वो सेम नहीं है भाई, वो एमडी को चलाना नहीं आता, गाड़ी चलाना बिठा दिया तो उसने बोला हाँ, और ठोक दी गाड़ी को। संसार में क्या मुख्य है, जगदम्बा मुख्य है, पार्वती मुख्य है। पार्वती का मतलब परवर्ती, पर में ले गई हूँ। और शिव जो स्वयंवर्ती है। तो किसको मैं शिव को मानूं, पार्वती को? दुकान जाओ तो पार्वती को, घर छोड़ देनी बच्चे। ये होलिस्टिक लाइफ है। लेकिन मूल हमारा क्या है? मूल ये है कि जो प्रवृत्ति है, जो पर्याय है, वो भी शिव की ही है। हार और जो पाइजेब बन रहा है वो भी सोने से ही निकल रहा है भाई। सोने को मत छोड़। सोने के बिना तो पार्वती एग्जिस्ट कैसे कर सकती है? पर्याय किसकी हो सकती है? द पर्याय कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट शिव। बिना सोने के आप हार पाइजेब कैसे देखोगे? हार और पाइजेब देख सकते हैं क्या हम्म। बिना सोने के? वो सोना है तो हार और पाइजेब देख पाओगे ना। वो बोलते भी है ना, अपन ऐसे बोलते भी है ना, सोने के पाइजब, यूं थोड़ी बोलते पाइजब रो सोनो। पाइजेब रो सोनो, सही बात है। सोने के पाइजेब, बिल्कुल मूल वहां पकड़ में है। सोने के वही। पाइजेब, पहले आधार को पकड़ा, बहुत अच्छी व्याख्या बता दी आपने मुकेश जी। देखो ज्ञानी हम्म। ऐसे आदमी, हर एक आत्मा के अंदर ज्ञान है, ये ज्ञान प्रकट होता है। उधार थोड़ लाया आप अभी, कोई ऐसे से लोन अप्लाई कर फट से आ गया। है। हम्म। ये अपना फिर प्रतिभा झांकती है, क्योंकि हर एक के अंदर वो गुण है ही, सो अप्रकट है। जब प्रकट होएगा, ढोल नगाड़े बज रहे हैं, इतने सारे क्या 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 मंत्र तंत्र चल रहे हैं, कितनी सारे क्लासेस चल रही है, क्लास वालों को भी पता नहीं कि ये तत्व क्या है। मैं बहुत ब्लेस फील करता हूँ सीरियसली। कोई मेरा प्रश्न नहीं है। कोई भी आप वेदांत की बात करोगे, वेद की करोगे, कि आप बुद्धिज्म की करोगे, कि जैनिज्म की करोगे, सब, कि आप शिव पुराण की बात करोगे, पार्वती का अंश, शिव का अंश, सब दिख रहा है मुझे। कहीं शिव दर्शन बोलो, विष्णु भगवान, कहीं कहीं तकलीफ ही नहीं है। ऐसा होता है। और कोई बिंदु ऐसे हैं जहाँ अंतर है विचारधारा का, लेकिन वो बिल्कुल गौण है। इट डजेंट मैटर एट ऑल। तुमको वहाँ उतना इतना परेशान होने की जरूरत नहीं। प्रैक्टिकल का उसका अनुभव उससे पहले हो जाएगा। जितनी बातों में जो अंतर है, अंतर जैसे भी मैं बताऊं आपको, अद्वैत है। वेदांत का सिद्धांत है अद्वैत। हम्म, अद्वैत का मतलब क्या है? कि जो जीव और अजीव है, प्रकृति और पुरुष है। अब सांख्य दर्शन अलग है। सांख्य दर्शन में प्रकृति पुरुष अलग बोला है। गीता में सबसे पहले भगवान ने सांख्य दर्शन की बात करी। फिर उसको सांख्य ज्ञान योग समझ में नहीं आया। सांख्य दर्शन का मतलब है ज्ञान योग। ज्ञान योग में क्या होता है? पहले खुद को, आपको ज्ञान दिया जाता है कि तुम परमात्मा हो, ऐसे समझाया जाता है। तो आदमी परमात्मा बनने के लिए तैयार नहीं है। बोले ऐसे कभी होता है क्या, मैं परमात्मा हूं, मैं तो गधेड़ हूं। वो समझ ही नहीं आता उसको। तो फिर भगवान उसको छोड़ देते हैं।
फिर उसको बोलते हैं कि तू छोड़ दे यार ये सब भक्ति योग, तू मेरे पे छोड़ दे, मेरा मेरा याद कर, मेरे को याद कर बस। बोला ये ठीक है। उसमें सब वो भाव कर्म ज्ञान, ध्रुव कर्म ज्ञान, कार्बन शरीर ज्ञान, वो सब बताने का, वो सब नहीं सीखने का। तो दिमाग मगज पे जोर आता है। तो इन फॉर्म, वो फॉर्म ने भर पोछा है। कहाँ हमारा कहीं फॉर्म हमने भरना है? ये सब जगह मगजमारी का काम है यार। मगजमारी तो अर्जुन ने मना कर दिया कि क्या बोल रहे हो, मेरे को कुछ समझ नहीं आया, आपने क्या बोला है सब। सब थाली में पहले मिठाई ला के रखी भगवान के लिए, जिमो कहा ये तो बिल्कुल अजीर्ण नहीं गया, इंडाइजेशन नहीं गया, कहीं हटाओ इन पर सब, ये कहीं नहीं जा रही, आई डोंट तीन वांट सौ दिस। ग्राम पहली है क्यों हमारा? है। 300 ग्राम पहली है क्यों? हाँ पहले अभी मेरे को नहीं चाहिए। तो सांख्य दर्शन नहीं समझ में आया, इसलिए फिर तो कहने का मतलब तत्व का जो तत्व है ना, तत्व समझ में आना चाहिए। तत्व यही है कि दर एक आसपास में आपके पास कौन है इसको समझो, क्या है और क्या नहीं है। तो भगवान ने ऐसे शब्द बताए, अस्ति और नास्ति, है भी और नहीं भी। यार है भी और नहीं भी ऐसे कैसे हो सकता है? बोले सोना है, सोना आगे भी है, और सोना आगे भी रहेगा। नहीं भी का मतलब पहले भी हार था, अभी पाइजब है, पाइजब नहीं अभी वो चूड़िया बन गई, चूड़िया नहीं वो बन गई। तो है और नहीं दोनों साथ में, हाँ है। अब वो देखना नहीं आता, बोले है और नहीं, किसी को बोलेंगे कोई है भी और नहीं भी, तो आप मानोगे? बोले अगर स्क्रू ढीला आएगा, ज्यादा मजमा बोला आएगा, यूज कहीं नहीं। ज्यादा मजमा आ गई वही तो सर्वज्ञ है, या तो कहीं बिल्कुल भेंडो है, ये दिमाग उड़ गयो, या तो वो महावीर हो जाएगा, या भेंडो हो जाएगा, या तो विकसित हो जाएगा, विकसित भारत, या विकसित भारत हो जाएगा। विकसित में समझ नहीं आ रहे हो कहीं कह रहे हो? આપણે विकसित होना ये विक्षिप्त अवस्था से निकाल के लाए भगवान। विक्षिप्त हो गया, पूरा डिप्रेस हो गया अर्जुन, उसको फिर विकसित बना दिया। ये तत्व को थोड़ा थोड़ा समझेंगे और जान जाएंगे तो समझ में आ जाए कि वो अक्षर क्या बोल रहे हैं, अक्षर क्या बोल रहे हैं, पुरुषोत्तम क्या बोल रहे हैं, क्षेत्र क्या है, क्षेत्रज्ञ क्या है, अद्वैत क्या है। अद्वैत में ये बोला है कि एक महिमा अद्वैत की अलग है वेदांत में। वो ये बोल रहे हैं कि जो अजीब पदार्थ है, यानी कि जो पानी है, लोहा है, वो भी ब्रह्म है। इससे बड़ी और क्या किसी को सम्मान दे सकते? जो तुम ये लोहा और प्लास्टिक देख रहे हो, वो भी उसी का ही, परमात्मा का ही रूप है। और जीव तो है ही, हर जीव भी उसका रूप है। ऐसा ऐसा धारा है, इसलिए अपन प्रकृति का भी पूजा करते हैं हम सब। नदी, पहाड़, पहाड़ को भी पूजते, पहाड़ को भी पूजते हैं, यानी कि पत्थर को पूछ रहे हैं, पत्थर को पूजा जाता है, पत्थर भी भगवान है, ऐसा है। लेकिन एक विशिष्ट गुण है जहां फिर एक भेद रेखा डाली है कि जो देखने जाने की शक्ति पत्थर में नहीं है। अब प्रैक्टिकल में अभी किसको क्या कहाँ समझना है, एंगल से जिसको अगर सम्मान देना है मेरे को, तो आप सबको मानो तो क्या दिक्कत है? दूसरा, साइंस भी ऐसा बोलती है कि हर पदार्थ में एनर्जी है। लोहा है तो उसमें भी एनर्जी है, उसमें भी इलेक्ट्रॉन है, उसमें इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, हाँ कि ना? हम्म, लकड़ी में हाँ। भी इलेक्ट्रॉन है, और जीव में भी अंदर अपना शरीर है पूरा। और वो तो जीव तो अपना आप एनर्जी है ही, जीव तो एनर्जी है, और जीव की एनर्जी अनंत एनर्जी है। अब आप मोबाइल एक दिन चलाओ, दूसरे दिन चार्ज करना पड़े, 2 महीने चलाओ फिर चार्ज करना पड़े। आत्मा को चार्जर कहाँ है? आत्मा का कहाँ है चार्जर प्रभु? यहाँ चार्ज अभी 8:15 से 9:15 बजे। है। वो बराबर है। हो रहा है, और सिद्ध परमात्मा को बैठ जाओ तो क्या फर्क पड़ता है उनको? उनका बॉडी छोड़ दिया। इवन अरिहंत परमात्मा पे बॉडी पे बैठ जाओ उनको नहीं होता है। उन्होंने उसी रूप को, सिद्ध परमात्मा का रूप को अरिहंत परमात्मा में देख लिया। उसको खिले ठोक रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा है। आपने खिले ठोक लिया, मानो कीड़ी लाग जाए तो तकलीफ आ जाए, कीड़ी आई जाए एकदम, कही हो। हम क्यों उस अवस्था में नहीं गए अभी तक? भगवान महावीर की खिले ठोके, कुछ बोले? कमजोर थे। वो अलग दृष्टि से देख रहे कि मेरा अभी भी ये कर्म बंधा हुआ है, ये कर्म लास्ट वाला हट जाए तो अच्छा है। इसको मैंने पहले डाला हुआ है, उसकी कहानी भी है उसमें, वो कान में शीशे डाले उसके। हम्म। आवाज आ रही थी, किसने आवाज बंद कर दी? जो म्यूजिक चल रहा था ना, ऐसा कुछ किस्सा हुआ था। हम्म, ये म्यूजिक चल रहा है, इसको शीशे डाल दो इसको। चला, मेरे दिमाग में म्यूजिक चला रहा है, मैं तो सो रहा था नहीं, बीच में म्यूजिक कौन चलाए? ये चलाया, इसको लगाओ इसको।
वो लगाया तो वो भाई उधर आया वापस, कान में शीशे डाले उसके वापस। हम्म, हम्म, अब ये कहानी है या नहीं है, आप करके देख लो ना, किसी को गाली दो, कल दूसरे को घर पे आ जाएगा क्या हो रहा है। बस इतनी समझने की बात है, एवरी एक्शन हैज एन इक्वल, न्यूटन खुद बोल रहे हैं। हम्म, अब वो भगवान महावीर बोले नहीं मानो, न्यूटन को तो मानो। न्यूटन को छोड़ो, तुम तो पड़ोसी को गाली बल के आया तो वो शाम को आ जाए झगड़ा करने पीछे, अबे यो न्यूटन योग नहीं हो। भगवान महावीर में तो नहीं मानता, मत मानना, तो बड़े गाली देख देख, तो एक्शन 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 रिएक्शन हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। लड़के को 2 बार सुना तो तीसरे दिन आएगा ही नहीं, रिजाइन देकर चला गया। अब ये तो समझ में आ रहा है। इसलिए कोई भी ऐसी बात नहीं है जो प्रैक्टिकल प्रायोगिक इस कसौटी पे नहीं कर सकते। इस बात को हमेशा ध्यान में रखने का। कभी ये प्रश्न आता है कि कौन सी विचारधारा, कौन सा दर्शन क्या है, आप अपनी तुलना करो, वहां तो दिमाग चाहिए, और दिमाग आज इस मनुष्य होने में है। ये अगर ढांडे होते तो आप नहीं लगा पाते। आप अगर बेल होते, मैं बोलता दिमाग लगाओ, समझानी जी क्या लगाते हैं आप बताओ। वहाँ वो तो ऑप्शन दिया ही नहीं था बाबा। हाँ, ऑप्शन ही होना है, हम्म। एबीसी ऑप्शन। हम्म, अपन दिमाग लिमिटेड लगा। है, लिमिटेड है। जो आसपास में हो रहा है उसको ऊपर पर से देखना और गहराई से देखना। जो जो गहराई में जाएंगे, त्यों त्यों हमारे प्रश्न का जवाब मिलेगा। प्रश्न खड़े होंगे, उसका जवाब भी मिलेगा कि आसपास में कितने तत्व है, हर एक तत्व की क्या लक्षण है, क्या गुण है, और हमारे लिए क्या त्याज्य है, क्या उपादेय है, क्या ग्रहण करने लायक है, किस स्वरूप में हमें रहना है। ये सारी बातें धीरे धीरे स्पष्ट हो जाएगी, और अनंत दुख क्यों हुआ उसका कारण भी पता चल जाएगा। तो आत्मा हमारी जागृत हो जाएगी। जागृत होना ही त्याग अपने आप होगा। जिसको ग्रहण करना वो आएगा। साधु ऐसा चाहिए जैसे सूप सुभाए। अब सूप का मतलब क्या है, वो ग्रहण करता है कि छोड़ता है, दोनों एक साथ होते हैं। तार सार को गही रहे, थोथा दही उड़ाए। स्वभाव स्वभाव को गही रहे, विभाव दही उड़ाए। यही तो सूप है। नमो बिंदा।